ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस होता है, बट जून जब हमने चुना तो दैट इज़ द कैंसर अवेयरनेस मंथ. अपार्ट फ्रॉम हैविंग दिस मैराथन, द होल रिजवी एजुकेशन सोसाइटी, हमारी PR जो हंक मीडिया है, रिजवी एजुकेशन सोसाइटी है, हमारी कोर टीम है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं. पूरे 2 महीने से हम बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस मैराथन काफ़ी कुछ है कहने के लिए, काफ़ी कुछ है बताने के लिए. आई एम श्योर पॉजिटिव सवाल होंगे और पॉजिटिव जवाब होंगे. बिकॉज संयम रखिए और आराम से सवाल कीजिए, हिंदी में बोलिए ताकि ड्यूटी मैम आपके सवालों का जवाब दे सके. और ये एक सोशल कॉज है, पॉलिटिकल ना बनाइए और पॉलिटिकल सवाल ना कीजिए. बिकॉज हमने एक एम्बेसडर को बुलाया है जो इंडिया को रिप्रेजेंट करती है. आज वो कॉमनवेल्थ गेम में जा रही हैं. हम दुआ करेंगे कि वो वहाँ पर भी इंडिया का नाम रोशन करें. सो आप उनको पोर्ट्रे कीजिए. हम बहुत लकी हैं इस बार क्योंकि एज एन ऑर्गेनाइज़र आई एम अ वुमन, एज अ PR आई हैव अ वुमन, एज एन एम्बेसडर आई हैव अ वुमन. So it's something very great and very fortunate this time that the women are leading, and this is a signature statement for all the women. Join me in this cause because this cause is more or less for the women. I am fighting with you for you. So I invite all the women to join me. जो भाग नहीं सकते वो हमें देखिए प्लीज़. YouTube लाइव है तो प्लीज़ देखकर हिस्सा लीजिए. हमारे सारी एक्टिविटीज़ जो हमने की है 2 महीना उसको देखकर हिस्सा लीजिए, उसका हिस्सा बनिए. जैसे हमने डॉक्टर अलका वालावालकर को चुना था, वो बार बार रोज़ हर दिन एक नया डाइट बता रही थी. मेरे फाउंडेशन का नाम वैसे भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन इसीलिए है क्योंकि महिलाएं अपनी हेल्प खुद कभी नहीं करती. दे वांट टू गो एंड हेल्प द होल फैमिली बट दे डोंट वांट टू हेल्प देमसेल्फ. So this statement is for all the women who will hear me. Help yourself first. अगर मैं सुरक्षित हूँ और मैं हेल्दी हूँ तो मेरा पूरा परिवार और मुझसे जुड़े सारे लोग सुरक्षित हैं और हेल्दी हैं. So yes, so I open this media meet and I am ready for your answers. Thank you. इतनी जल्दी थोड़ा सा इंतजार आपको और देना पड़ेगा बिकॉज मैम ने यहाँ पर बात की हमारे फेस ऑफ द इवेंट जो है सुपर वुमेन ऑफ इंडिया है, तो उनसे तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं. लेडीज एंड जेंटलमैन थोड़ी सी तालियां होनी चाहिए. यस, द एम्बेसडर हु इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया. जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमें बहुत नाज है इन पे, पूरी दुनिया में हमारा नाम ऊंचा कर रही है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम एंड लेट्स हियर इट आउट फ्रॉम मिस दुती चंद. आज जो रिजीव का मैराथन होगा कल, तो मुझे उन्होंने एम्बेसडर की तरफ चुना है. मुझे ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है क्योंकि मैं भी एक एथलीट हूँ और ये जो मैराथन कर रहे 3 गेम से लेकर 21 गेम तक काफ़ी बच्चों ने इसमें हिस्सा लेंगे, काफ़ी लोगों भी इसमें हिस्सा लेंगे. अब पहले मैं भी एक मैराथन रनर थी. मैं मैक्सिमम 21 किलोमीटर कवर किया है. उड़ीसा में से हो रहा था, बीजूपट्टनम मैराथन, ओमसी मैराथन, टाटा स्टील मैराथन, बहुत सारे ऐसे मैराथन में भाग लिया मैंने और मेडल भी हासिल किया. मैंने गोल्ड मेडल भी हासिल किया है. और मैराथन भागने का इतना आसान नहीं है. सुनने के तो आसान लगता है, हाँ 3 गेम कवर हो जाएगा, लेकिन जब शुरुआत करते हैं तो 200-300 मैक्सिमम 1 किलोमीटर स्पीड में चला जाता है, बट इसके बाद फिर धीरे धीरे डाउन हो जाता है. इसलिए ज़्यादा इंड्योरेंस की ज़रूरत होता है. जो कंटिन्यूस रनिंग करता है, जो ट्रेनिंग करते हैं, इनका ही इंड्योरेंस पावर बढ़ता है. पावर बढ़ने से ही आप ज़्यादा लॉन्ग भाग सकते हैं. और मैराथन भागने से 2 फायदा होता है. एक तो तबीयत अच्छा रहता है, ज़्यादा फैट नहीं आता है कभी बॉडी में ज़्यादा जिम की जाने की ज़रूरत भी नहीं है, और ज़्यादा ताकत भी आता है बॉडी में, इंड्योरेंस पावर बढ़ता है जिसमें ज़्यादा जल्दी बॉडी थकता भी नहीं. लेकिन मैंने किया है इसलिए मैंने फील किया है. फिर मैराथन से धीरे धीरे मैंने शॉर्ट डिस्टेंस को आ गया. पहले मैराथन के बाद मैंने 800-1500 से किया, 800-1500 से फिर 400 किया, 400 से फिर 200, अभी 100 कर रहा हूँ. और लगातार 6 साल से अभी नेशनल की नंबर 1 बनी रही हूँ मैं अभी. और काफ़ी इंटरनेशनल नेशनल में मेडल भी हासिल किया मैंने. और सबसे बड़ा बात है कि मेरा खुद का रिकॉर्ड जो है 11
3-1 से शुरू करके अब 11-1-7 तक लाया। मैंने 10 बार तो जीती हूँ। और इंटरनेशनल लेवल में काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट में भाग लिया मैंने, जैसे रियो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम, साउथ एशियन गेम, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, बहुत से काफ़ी टूर्नामेंट में भाग लिया कि देश के लिए मेडल भी हासिल किया मैंने। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में पहली भारतीय महिला के सबसे गोल्ड मेडल हासिल किया था मैंने। एशियन गेम में 2 सिल्वर मेडल और एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 4 ब्रॉन्ज मेडल, काफ़ी मेडल भी जीता मैंने। और बच्चों को मैं नहीं कहूँगी कि लाइफ में आजकल पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि आप अच्छा पढ़ाई करो। हम पढ़ाई करना भी ज़रूरी है कि सोसाइटी के लिए जानकारी के लिए हमको एजुकेटेड रहना चाहिए। एजुकेटेड रहने के लिए हमको अच्छा कॉलेज में, अच्छा स्कूल में पढ़ाई करना ज़रूरी है। और पढ़ाई के साथ साथ हमको स्पोर्ट्स में भी कंसंट्रेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि हम स्पोर्ट्स करेंगे तो तबियत ठीक रहेगी। जब तबियत हेल्दी रहेगा तो जैसे मैडम बोलते हैं, हम जब खुद ही हेल्दी ठीक रख पाएंगे तो फिर बाकी का ख्याल हम रख सकते हैं। तो इसलिए हमारा बॉडी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो हेल्थ ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और हेल्थ को फिट रखने के लिए हमको कसरत की, मेहनत की ज़रूरत है। और मेहनत हम हमेशा हर दिन नहीं कर सकते स्पोर्ट्स पर्सन की तरह, इसलिए हमको कभी कभी मैराथन की तरह हो, कभी कुछ काम में ऐसे करके हमको हेल्दी रखना पड़ेगा। नहीं तो हर दिन हमको 20 या 30 मिनट हमको देना पड़ेगा कसरत जिम करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये मैराथन हो रहा है, कि काफ़ी लोग तो बहुत बड़ा फेस्टिवल मनाते हैं और गाना डांस वगैरह से करा के मना देते हैं, बर्थडे मनाते जैसे। लेकिन मैडम ने अच्छा फैसला लिया है, मैराथन करा रही है। इसी में बहुत सारा काफ़ी बच्चों को भी फ़ायदा मिलेगा। और सबसे बड़ा बात है, आजकल फाइनेंस सबसे बड़ा ज़रूरत है। हम कोई कुछ काम करते हैं, हम इसके बदले में हम पैसा की चाहते। तो ऐसे मैडम ने प्राइज मनी भी रखा है, काफ़ी अच्छा मनी रखा है। जो फास्ट सेकंड आएंगे इसको प्राइज और कैश आउट भी मिलेगा। तो काफ़ी बहुत बड़ा हिस्सा लिया है मैडम ने, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं सबको यही विनती अनुरोध करेंगे कि आप इसमें हिस्सा लो। कल जो मैराथन होगा अच्छा से कम्पीट करें, और मैं भी भाग ले रहा हूँ, मैं भी भागूँ, कोशिश करूँगी शॉर्ट से फिर लॉन्ग करने के लिए। तो मुझे अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम। और एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, मीडिया हाउस पूछते थे मैम, मेरे जैसा अनफिट बंदा 21 किलोमीटर कैसे भागे मैम, थोड़ा सा बताइए। कोई 1 किलोमीटर भागते हैं और सांस फूल जाती है। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन आई वुड से, एंड बिफोर दैट वंस अगेन द प्रेसिडेंट ऑफ द रिजवी फाउंडेशन सर, थैंक यू सो मच रिजवी सर फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग अस कि आपने इतना बड़ा कॉज के लिए यहाँ पर चूज किया। और हैशटैग किक कैंसर, जैसे मैंने पहले भी कहा, जितने भी लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं, अगर आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे आप ट्विटर यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएवर आप जो यूज करते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, उस पर आप ट्रस्ट फाउंडेड इन द ईयर 1982, apart from academic excellence and the cultural advantage, Rizvi Trust, Rizvi colleges are known for getting awards and promoting sports. Sports also we equally give importance, because there is general impression among the parents that we are going to the college, you study, and you don't waste your time actually in sports. But I am of the firm opinion, and I am sure everyone will agree, that sports is no more waste of time. It's a career. You make name, you make fame. So as with academic degrees, the students get the advantage of progress in life, the sports also bring them on the top of the world. Rizvi colleges and Rizvi Sports Club have produced test players, Ranji Trophy players, and bright students who have taken part in sports is the hockey, football, and many other games. I am happy to announce, you have asked this question, otherwise it would have been irrelevant, that you all have been invited and we are talking about ourselves. In cricket,
We have been winning junior college and degree college. Apart from that, our school, which is well known, since last 15 years, Rizvi Sports Club, Rizvi colleges, Rizvi schools have been achieving the best result, and we are number one insofar as hockey is concerned, finalist. Insofar as football is concerned, we are finalist. And there are many sports. So the whole idea was to start this initiative. Like we are promoting sports, we are also promoting in the athletic field. I am president of Athletic Association of Mumbai, and athletes also have a good privilege. It has got a great advantage. Taking lessons from that, and in the interest of students and public, Madam Rubina Rizvi has taken the initiative to start this marathon, which is not only, as our ambassador has explained, gives advantage in health, but also it's a sort of a lesson to others and inspiration for others that you gain from this, and we are successful, and thank you very much actually for putting this question. सवाल आपसे है, कितना इम्पोर्टेंट है कॉलेज में इस तरह का इनिशिएटिव लेना और स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना, अगर आप बता पाए। सब सोचते हैं कि कॉलेज में सिर्फ पढ़ाई होता है, लेकिन पढ़ाई के साथ तो बहुत सारा कल्चरल प्रोग्राम भी होता है और इसके साथ स्पोर्ट्स को भी ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है कि आजकल जितने सारे इंटरनेशनल लेवल में खेलते हैं सारे बच्चों स्टूडेंट बनते हैं और कॉलेज ही इनको सिलेक्ट किया जाता है पहले। तो हर कॉलेज में हर इंस्टीट्यूट ऐसे स्पोर्ट्स को थोड़ा बढ़ावा देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो हमारा देश जो उम्मीद रखा है कि ओलंपिक में कब मेडल आएगा तो वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। अभी देखो 2016 में जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा था, लेकिन आज टोक्यो ओलंपिक में देखो काफ़ी बच्चों ने मेडल हासिल किया है। तो ऐसे कॉलेज वाला जो सपोर्ट कर रहे हैं स्पोर्ट्स को तो बहुत काफ़ी अच्छा होता है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए, क्योंकि हर बच्चे तो पढ़ाई करते हैं लेकिन सब पढ़ाई में सक्सेसफुल होंगे ऐसा कोई गारंटी नहीं है। जिसके पास टैलेंट, जैसे मेरे अंदर में टैलेंट था इसलिए मैंने स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया मैंने। तो ऐसे काफ़ी बच्चे हैं जिसके पास टैलेंट है, तो इसी कॉलेज में जो स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं यहाँ पे अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनलिटी निकलते हैं। तो ऐसे ही कॉलेज के बारे में जो मुझे पता है उन्होंने, तो काफ़ी इंटरनेशनल बच्चे इसी कॉलेज में बिलोंग करते हैं, तो बहुत अच्छा होता है। ऐसा वाला करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा फ्यूचर में। आपसे जानना चाहूँगा, जैसे ज्योति मैम ने कहा कि जब उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था तब इतना अवेयरनेस नहीं था स्पोर्ट्स को लेकर, और जो इनिशिएटिव भी आपने लिया है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे मैराथन के साथ जो इनिशिएटिव आपने लिया है कैंसर? जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि रिजवी स्पोर्ट्स क्लब, रिजवी कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस क्लब टोटल 20 to 21 गेम्स खेलते हैं। सो रिजवी स्पोर्ट्स का बहुत नाम है, बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करते हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स दिए हैं रिजवी ने, तो हमेशा ही रिजवी स्पोर्ट्स में आगे रहा और इंशाल्लाह और हम प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैराथन इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सारे स्पोर्ट्स जो है ना वो रनिंग से जुड़े हैं। अगर हमें क्रिकेट खेलना है तो वार्म अप के लिए हमारा कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। अगर हमें जूडो करना है तो वार्म अप के लिए कोच क्या कहता है, थोड़ा भागिए। सो आई बिलीव इट इज़ अ फर्स्ट स्पोर्ट्स। सो मैराथन इज़ नॉट ओनली जस्ट अ स्पोर्ट, इट्स अ वेरी गुड थिंग टू लिव अ हेल्दी लाइफ। मैराथन को स्टार्ट करना वॉज नॉट ईजी, इट वॉज ऑलवेज वेरी चैलेंजिंग, बट जैसे हमने हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन को इंट्रोड्यूस किया, बिकॉज डॉक्टर अख्तर हसन रिजवी जो खुद
बहुत इनिशिएटिव लेते हैं लोगों की मदद करने के लिए, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, पर्सनल हो या माइनॉरिटी एजुकेशन के ज़रिए, बहुत लोगों की वो मदद करते हैं। मगर जब हम नहीं रहेंगे तो ये मदद का कारवां कैसा चलेगा? तो हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन इसीलिए बना ताकि हम रहें ना रहें, ये मदद का कारवां चलता रहे। इसीलिए ये हेल्प योर सेल्फ फाउंडेशन इन एग्जिस्टेंस आया। मगर मैराथन को लाना भी एक वजह थी। जब मैं लोगों को चैरिटी के लिए कह रही थी, कैंसर अवेयरनेस के लिए बुला रही थी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों तक रीच करना और अपनी बातें पहुंचाना या एक्सप्रेस करना। लोग कहते हैं कि हॉस्पिटल्स तो है ही ना, मगर हॉस्पिटल्स कहाँ तक जाएंगे? दे कैन नॉट गो डोर टू डोर and make you understand the importance of the cancer disease which has come up, and हर 8 में से एक औरत को आज हो रहा है। तो जब हम मैराथन करते हैं तो हमारे मैराथन के ज़रिए हम बार बार इस्तेमाल करते हैं साकिब रिजवी कैंसर अवेयरनेस मैराथन। उससे जुड़िए। आप देखेंगे कि मेरा स्लोगन रहता है, आपने जो टिकट्स खरीदी हैं, जो रजिस्ट्रेशन किया है, हर पैसा वो चैरिटी में जाता है। बिकॉज रिजवी चैरिटी करता है, रिजवी को चैरिटी की कोई ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। सो ईच पेनी दैट यू गिव वी सी टू इट। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स आते हैं, कीमोथेरेपीज़ हो जाती है। कल अगर आप ग्राउंड पर रहेंगे तो आप खुद उनसे मिलेंगे। सो इसीलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है, ताकि वैसे रिजवी को अगर मैराथन कराना है तो रिजवी का 10,000 स्टाफ इंक्लूडिंग बच्चे और स्टाफ मिला के 10 से 12,000 है। ये सिर्फ हम मुंबई की बात कर रहे हैं। तो अगर इलाहाबाद, जौनपुर, करारी की बात करें तो आई एम श्योर BKC के 4 ग्राउंड लेने पड़ेंगे मुझे। बट बाहर के रजिस्ट्रेशन हम ओपन करते हैं, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम आवर पीपल आई वांट ऑल अराउंड इंडिया टू नो इट, टू डू इट एंड टू गेट इट ओवर ऑफ इट। ऑल्सो आपसे जानना चाहूँगा कि जो इनिशिएटिव आपने लिया है उसके साथ साथ मैराथन को लेकर बहुत सारे यूथ भी है हमारे देश में, तो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को जोड़ना कितना ज़रूरी है? जैसे कृति मैम है और भी बहुत सारी स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी, तो क्या फ्यूचर में हम देखेंगे कि और भी स्पोर्ट्स की पर्सनालिटी इस इनिशिएटिव से जुड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल किया, आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि मैम किसी भी इवेंट को बढ़ाने के लिए आपने किसी सिनेमा वालों को क्यों नहीं बुलाया? फिल्मी लोगों को बुलाइए। फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया छापती है, फिल्मी लोगों को बुलाने से मीडिया लिखती है, फिल्मी लोगों को बुलाने के लिए आपका इवेंट बड़ा हो जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम डूइंग इट फॉर अ कॉज। और मैराथन एक स्पोर्ट्स इवेंट है। अगर मैं स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों को नहीं बुलाती हूँ और फिल्मी लोगों को बुलाती हूँ तो वो कितना स्पोर्ट्स से कनेक्ट हो पाएंगे ये मुझे नहीं पता। इसीलिए मेरी फर्स्ट चॉइस, अगर मैं स्पोर्ट्स इवेंट मैं फिल्मी इवेंट भी ज़रूर करूँगी, क्योंकि आप ज़रूर देखेंगे कि डॉक्टर क्या कहते हैं कि रिजवी फिल्म प्रोडक्शन आने वाला है बहुत जल्दी, जिसके लिए ज़रूर मैं आप लोगों को इनवाइट करना चाहूँगी। अख्तर रिजवी फिल्म्स प्रोडक्शन एंड अख्तर रिजवी फिल्म्स एंड रूमी प्रोडक्शन इज़ ऑन द फ्लोर। तो ज़रूर वो फिल्मी दुनिया के लोग भी मुझसे ज़रूर जल्दी जुड़ेंगे। मगर ये एक स्पोर्ट्स इवेंट था और हम एक महिला एथलीट ढूंढ रहे थे, क्योंकि ड्यूटी मैम कॉमनवेल्थ में जाने वाली हैं और हमारे देश को रिप्रेजेंट करने वाली हैं। तो मैं चाहती थी कि दिल से और सिंसियरली वो हमें ज्वाइन करें, एंड इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी टू अप्रोच हर। इट वॉज़ अ हम्बलनेस दैट जस्ट विथ वन रिक्वेस्ट। वैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जब भी मैंने किसी खिलाड़ी को अप्रोच किया है मेरे लिए बहुत आसान हो गया। इस बार पहली बार हमने जो हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर हैं मिस्टर आमिर, उनके साथ हमने एम्स में इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमने अपने आप को रजिस्टर किया है। और फिर हमें ये पता चला कि 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर को रेस कहते हैं, मैराथन नहीं। मैराथन करने के लिए हाफ मैराथन होना ज़रूरी है, दैट इज़ 21K। तो तब हमने डिसाइड किया कि हम इस बार पहली बार 21K करेंगे, फिर इंशाल्लाह फुल मैराथन करेंगे। सो इट वाज इजी फॉर मी।
मगर जैसे ही हमने लास्ट 3 मैराथन में 2 मैराथन्स में कैटेगरीज रखी थी, क्योंकि महिलाएं भी दौड़ती हैं, भले ही वो मर्दों से फास्ट नहीं दौड़ती होंगी, मगर मर्दों से फास्ट भी एक दौड़ती है। सो इसीलिए बहुत सारी कैटेगरीज हैं और हमने कैटेगरी, क्योंकि कहते हैं ना कि कैटेगरी इसीलिए क्योंकि एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने ओपन मैराथन रखा है, कोई कैटेगरी नहीं रखी है, तो बच्चों को हम क्योंकि ये एक रिजवी का एक मैराथन है जहाँ पे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी दौड़ते हैं, तो उनको कैटेगरी वाइज हम अवार्ड देना चाहते हैं, क्योंकि रिजवी को सबको खुश करना आता है। एक महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया गया, क्योंकि जनरली देखा गया कि मैराथन जो है प्रीडोमिनेटली पेट्रियार्कल सोसाइटी को, ऐसा मुझे लगता है। आपकी अगर मैं नजर से देखूँ एक महिला होने के नाते क्या क्या चैलेंजेस आए, अगर उसके बारे में रोशनी दे। Yes, it's a big question and a big answer towards it. No offense, please. वैसे I do respect the males because I don't believe in feminism. मुझे ऐसा लगता है कि आदमी में एक अलग किस्म की क़ुव्वत होती है जिसे अल्लाह पाक ने दिया है, सो उसे हम डिस्टर्ब नहीं करके उनके कॉम्पिटिटर्स नहीं बनकर अगर हम कंपेनियंस बने रहें तो शायद हमारी ज़िंदगी आसान हो जाती है। सो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबडी, डू नॉट हिट द मेल ईगो and do not try to be the competitor, just be companions to them. It's going to be always easy, yeah, because God has given them that prestige, let it be there. So मेरे लिए तो यही है। बट जब मैंने मैराथन का डिसीजन लिया and I met a company, I will not name them, it was just 2 months and they told me कि मैडम 2 महीने हम तो बड़ा बड़ा मैराथन करते हैं, आप कैसे कर पाएंगी? भले ही आपके पास रिजवी का स्टाफ हो, वो तो टीचर्स हैं, नाइव है बहुत, सिर्फ टीचर्स की टीम को लेके आपको मैराथन करना है। मैराथन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, साल भर लगते हैं, उसके मेडल्स बनाने पड़ते हैं, टी शर्ट बनाने पड़ते हैं, बहुत कुछ, बहुत डीमोरलाइजेशन मुझे फील हुआ कि आप तो एक महिला हैं, यू नो, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती हैं, तो आई सेड कम अगेन, बड़ी बड़ी कंपनीज ऑर्गेनाइज करती है, ऐसे कम अगेन, उसके पहले क्या कहा आपने? बड़ी बड़ी कंपनी, ऐसे नहीं, उसके पहले क्या कहा आपने? तो बोले, मैंने कहा कि महिला। ऐसे सर, अगर महिला मर्दों से डरती तो मर्दों को पैदा ही नहीं करती, हम चांद पे पहुंच गए, फिर भी आप हमारे एम्पावरमेंट की बातें करते हैं। ठीक है, आप उठिए और जाइए, मैं आपको मैराथन के दिन मिलूंगी और इंशाल्लाह आप ही फ्लैग होइस्ट करें, फ्लैग ऑफ करें। तो साहब चले गए, बट मेरे लिए भी एक चैलेंज था, और शायद जिन लोगों ने देखा है रिजवी फर्स्ट मैराथन, वो इस बात के गवाह हैं, यूट्यूब इस बात का गवाह है। आप ज़रूर घर जाइए और देखिए कि एक महिला होने के बावजूद, और ये आप कहते हैं ना नाइव टीचर्स नाइव नहीं होती, वो दी टीचर्स होती हैं। आज मैं एक लॉयर हूँ तो अपने उस्ताद की वजह से, आज आप प्रेस हैं तो आप अपने उस्ताद की वजह से, तो उस्तादों का एक अपना मर्तबा होता है, तो उनको लेकर ही मैंने फर्स्ट मैराथन किया, जिसमें आई थिंक सो मोर देन तभी भी 5000 लोग थे। सेकंड किया तो भी बहुत लोग थे, थर्ड तो ऑनलाइन था तो भी बहुत लोग थे, बहुत लोग ऑनलाइन जुड़े, अब फोर्थ में तो आप खुद ही गवाह हैं। और इसमें मैं आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ऐड करना चाहता हूँ। पहले मैराथन तो मेरा इनिशिएटिव था, खुद था, जिसमें मैं सीख रही थी। दूसरे मैराथन में मैंने बहुत कामयाबी हासिल की। तीसरा मैराथन क्योंकि मैं कर नहीं पाई, ऑनलाइन था, तो आप सबको बता दूं कि हमने एक कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज़ किया है, थर्ड मैराथन में, जो कि रिजवी कॉलेज के अंदर इसी प्रीमाइसेस में ऑनलाइन था। बहुत दिग्गज लोग जुड़े थे फ्रॉम ऑल दी वॉक्स ऑफ लाइफ, अफगानिस्तान एम्बेसडर से लेके पॉलिटिशियंस से लेके पुलिस, सब जुड़ी थी हमारे साथ में। उसको इनॉग्रेट करने के लिए राज ठाकरे जी की वाइफ खुद शर्मिला ठाकरे जी आई थी उस एम्बुलेंस को इनॉग्रेट करने के लिए। सो इट वाज अ गुड इनिशिएटिव, क्योंकि कैंसर अवेयरनेस पे हम रिसर्च करते रहते हैं, और कोरोना के वक्त वैसे भी हेल्प योरसेल्फ फाउंडेशन जो एक रिजवी ग्रुप का इनिशिएटिव है, बहुत कुछ कर चुका था, राशन बांटने से लेकर लोगों की घर घर जाके मदद करने से लेकर हमने बहुत कुछ
कर दिया था, बट उस दौरान मैं ये देख रही थी कि एम्बुलेंस की काफ़ी दिक्कत थी, स्पेशली कार्डियक एम्बुलेंस की. Cardiac ambulance was not easily available. When Dr. Rizvi was hospitalized that time, not with corona, but with a minor heart attack, that time मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा कार्डियक एम्बुलेंस अरेंज करने के लिए. तो जैसे ही डॉक्टर रिजवी साहब हॉस्पिटल से आए, हम दोनों का एक ही स्टैंड था कि हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम फुल्ली इक्विप्ड कार्डियक एम्बुलेंस रिलीज़ करेंगे, और वो उसी दिन होगा कैंसर अवेयरनेस डे के दिन, जो होता है 4 फरवरी को. मगर इस बार मैं 4 फरवरी को नहीं कर पाई क्योंकि कोरोना के पेंडेमिक की वजह से गवर्नमेंट की परमिशन नहीं मिली. बट जैसे ही मुझे परमिशन मिली, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ आपसे कि अपार्ट फ्रॉम मैराथन, अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट, हम कैंसर अवेयरनेस की बातें करते हैं, तो आपको बता दूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस इवेंट हैज़ बिकम अ फंड रेजिंग इवेंट, जहाँ पर रिजवी Education Society, Rizvi Builders, the whole Rizvi group with Help Yourself Foundation has come up with an initiative of introducing a bus which is known as cancer awareness, cancer screening bus. कैंसर स्क्रीनिंग बस, इसीलिए बहुत सारी कैंसर स्क्रीनिंग बस है, टाटा वालों के पास है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने, एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट्स ने इंट्रोड्यूस किया है. बट जब हम देख रहे थे कि क्या नई चीज़ आई है, सो टोमोसिंथेसिस करके एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो ब्रेस्ट को 3D इमेज से और इमीडिएट विद इन 24 आवर्स रिजल्ट देती है. तो वो बस हम लाना चाह रहे हैं. डॉक्टर रिजवी के माध्यम से 50 लाख का हमें डोनेशन मिला है. थैंक यू सर. एंड मोर, इट्स द बस इज कॉस्टिंग अस मोर देन 1 crore, सो दैट इज़ वाई ये रजिस्ट्रेशन हैं टिकट्स के. ईच पेनी इज गोना गो फॉर दिस बस, एंड आई एम श्योर जब भी वो बस ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर महाराष्ट्र चलेगी और आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगी, आप ये खुलकर कहना और ज़ोर से कहना कि इस बस में मेरा भी कंट्रीब्यूशन है. मैंने भी रजिस्टर किया था और मैं भी दौड़ी थी, क्योंकि ये बस सिर्फ आप लोगों के साथ से और आप लोगों की कोशिश से और मेरी कोशिश से ये बाहर आई.